कक्षाओं में वर्चुअल क्लास के माध्यम से आपको पाठ्यक्रम पढ़ा रहे हैं। इसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम प्राथमिक सेक्टर वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत में लिंग सैलन लक्षण और इनकी वंशागति वो सीखेंगे। पिछले इसी चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं लिंग निर्धारण। हमारे शरीर में अन्य जीवों में दो प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं। गुणसूत्र एक होते हैं ऑटोसोम्स और दूसरे होते हैं लिंग गुणसूत्र। ऑटोसोम्स सभी एक समान होते हैं और लिंग गुणसूत्र नर और मादा में अलग अलग है। नर में XY और मादा में XX गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो लिंग सैलन लक्षण है वो हमारे लिंग गुणसूत्रों पर आया। वैसे तो लिंग गुणसूत्रों पर लैंगिक लक्षण भी होते हैं जो नर और मादा का निर्धारण करते हैं। उनमें X में और Y जो है वो मेलनेस माने नर के लक्षणों का निर्धारण करता है और X गुणसूत्र फीमेलनेस यानी कि मादा के लक्षणों का निर्धारण करता है। इन लक्षणों के अतिरिक्त X गुणसूत्र पर प्रायः X गुणसूत्र पर आनुवांशिक लक्षण या दैहिक लक्षण के जीन्स पाए जाते हैं और वो इन्हीं गुणसूत्रों के साथ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचते हैं तो उनकी वंशागति करते हैं। तो पहले हम जानेंगे कि लिंग सैलन लक्षण क्या होते हैं। मानव में लिंग गुणसूत्र पर लैंगिक लक्षणों के अतिरिक्त कुछ दैहिक या आनुवांशिक विकारों के जीन्स भी पाए जाते हैं। जो लिंग गुणसूत्रों के साथ वंशागत माने एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। ऐसे लक्षणों को हम लिंग सैलन लक्षण और उनकी वंशागति को लिंग सैलन वंशागति कहते हैं। इनकी जो खोज थी लिंग सैलन लक्षणों की वो TH मार्गन ने 1903 में
अब हम ये देखेंगे कि जो लिंग सहलन लक्षण पाए जाते हैं हमारे अंदर वो कितने प्रकार से होते हैं। लिंग सहलन लक्षणों के प्रकार एक्स सहलग्न लक्षण, दूसरे होते हैं वाई सहलग्न लक्षण, और तीसरे हैं एक्स वाई सहलग्न। एक्स सहलग्न लक्षण है इन लक्षणों के जीन्स एक्स गुणसूत्र के समजात खंडों, असमजात पर स्थित होते हैं। संतानों में स्त्रियों में माता व पिता दोनों से, व पुत्रों में पिता से माता से प्राप्त। ऐसे लक्षणों को इनके माता पिता से पुत्रों में भी जाएंगे और माता से पुत्रियों में जाएंगे। तो इस टाइप की जो वंशावली होती है उसको क्रिस क्रॉस वंशावली, क्रिस क्रॉस। ये इस टाइप की सहलग्न लक्षणों के जो जीन्स होते हैं वो प्रायः अप्रभावी जीन्स हैं। पहले हम पढ़ चुके हैं प्रभावी और अप्रभावी मेंटल के नियम में। ऐसा लक्षण जो पहली पीढ़ी में ये अपना प्रदर्शन कर देता है वो प्रभावी लक्षण होता है, और जो छुपा रह जाता है वो अप्रभावी लक्षण होता है। तो हम इसमें उदाहरण है बाणांधता, हीमोफीलिया, ये दोनों जो रोग हैं वो अप्रभावी जीन्स के कारण होते हैं। और इसमें जो प्रभावी जीन्स का उदाहरण है वो है त्रुटि युक्त दंत विन्यास। कभी कभी हमारे जो दांत होते हैं वो इधर उधर वृद्धि कर जाते हैं नीचे ऊपर, तो ये त्रुटि युक्त दंत विन्यास ये जो है वो प्रभावी जीन्स के कारण होता है। प्रभावी जीन्स ये ऐसा लक्षण है। पहले हम इसमें इनकी वंशावली लगभग एक प्रकार से होती है। सबसे पहले अब दूसरे प्रकार की वाई सहलग्न लक्षण, फिर इनके एक साथ वंशावली होती है।
बाइसैलल लक्षण में इन लक्षणों के जो जीन्स होते हैं वो बाई के असमजात खंड असमजात खंडों पर स्थित होते हैं और पुत्रों में पिता से प्राप्त होते हैं। ऐसे जीन्स जो बाह्य भ्रूणसूत्र पर पाए जाते हैं उनको होलर-एंड्रिक जीन्स कहते हैं। होलर-एंड्रिक जीन्स और इस टाइप की वंशागति होलर-एंड्रिक वंशागति कराती है। इसमें एग्जाम्पल है हाइपर ट्राइकोसिस। हाइपर ट्राइकोसिस जो होता है वो कान पल्लव जो हमारे होते हैं उन पे मोटे और लंबे बाल उगाते हैं, तो ये रोग होलोएंड्रिक जीन्स के कारण होता है। यानी कि इसके लक्षण जो है वो जीन्स बाह्य भ्रूणसूत्र पर स्थित होते हैं और केवल बाह्य भ्रूणसूत्र चूंकि पुत्रों में ही जाएगा तो पिता से प्राप्त होते हैं। तीसरे जो सैलम है, एक्स और वाई, इन लक्षणों के जीन्स एक्स तथा वाई भ्रूणसूत्रों के समजात खंडों पर स्थित होते हैं तथा संतानों में माता व पिता दोनों से प्राप्त होता है। इसमें है पूर्ण वर्णांतर टोटल कलर लैंग्वेज। नेफ्राइटिस जो है वो एक गुर्दे की बीमारी होती है जो हमारे रक्त होते हैं शरीर में, तो ये दोनों जो है उनके जीन्स एक्स भ्रूणसूत्र पर ही पाए जाते हैं और बाई करते हैं। अब हम देखेंगे कि लक्षणों की जो है किस तरह से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में इनकी वंशागति होती है। वंशागति के लिए हम पहले तो ये मालूम होना कि लिंग संयोजन लक्षण जो है वो प्रायः लिंग संलग्न लक्षण प्रायः पुरुषों में पाए जाते हैं
इसका कारण है कि स्त्रियों में तो XX गुणसूत्र होते हैं और पुरुषों में XY गुणसूत्र होते हैं। और इन लक्षणों के जो जीन्स हैं वो प्रायः X गुणसूत्र पर पाए जाते हैं, क्योंकि पुरुष में एक ही X गुणसूत्र होता है तो उसको उसका प्रदर्शन तुरंत में होता है X गुणसूत्र में, और उसमें भी एक जीन जो प्रदर्शन करता है। स्त्रियों में 2 गुणसूत्र होने के कारण एक गुणसूत्र पर लक्षण आने पर इसका प्रदर्शन प्रभावी नहीं होता है, इसलिए क्योंकि स्त्रियों में X गुणसूत्र वो पुत्र में जाएगा और पुरुष का X गुणसूत्र पुत्रियों में जाएगा। तो पुत्रियों में एक X पर लक्षण होने पर वो केवल वाहक का कार्य करेगी और पुरुष जो है वो रोगग्रस्त हो जाएगा। यही कारण है कि लिंग संलग्न लक्षण प्रायः पुरुषों में पाए जाते हैं, स्त्रियों में नहीं। प्रायः अपवाद है कुछ, जब बाई गुणसूत्र पर भी कुछ लक्षणों के जीन्स पाए जाते हैं। अब हम इनकी वंशागति देखेंगे, वंशागति हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। अब क्योंकि पहले हम जान चुके हैं कि ये लक्षण प्रायः पुरुषों में पाए जाते हैं, तो पहला उदाहरण लेते हैं वर्णांध पुरुष का विवाह सामान्य स्त्री से होने, सामान्य स्त्री से। इधर हमने एक तरफ वर्णांध पुरुष ले लिया और सामान्य स्त्री। पुरुष में X और Y गुणसूत्र होते हैं, स्त्री में XX गुणसूत्र। पहले से हमें ये ज्ञात है कि लक्षणों के जीन्स X गुणसूत्र में पाए जाते हैं और ये लक्षण प्रायः पुरुषों में होते हैं। तो हमने क्या किया कि X को हमें घेरे में कर दिया, इससे ये हो गया है कि X गुणसूत्र पर वर्णांधता रोग के जीन्स हैं। अब ये गुणसूत्र वाली जो पीढ़ी है वो हो गई पैरेंट पीढ़ी, यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं पितर पीढ़ी। जब इसमें लैंगिक क्रिया शुरू होगी तो इनमें युग्मक बनेंगे। पुरुष में गुणसूत्र बनेंगे X गुणसूत्र वाले शुक्राणु और Y गुणसूत्र वाले शुक्राणु। इसी तरह से स्त्री में दोनों अंडाणु जो है एक ही प्रकार के गुणसूत्र होंगे XX, दोनों समान होंगे। ये बनते हैं गैमीट, लैंगिक जनन के समय हिंदी में युग्मक। अब देखिए लिंग जो बच्चे का लिंग होता है वो पूर्णतया पुरुष पर ही निर्धारित है कि पुरुष का कौन सा शुक्राणु, ये इधर शुक्राणु है, स्पर्म्स और अंडाणु है इधर, ओवम, एक को ओवम कहेंगे। अगर पुरुष का X गुणसूत्र वाला शुक्राणु स्त्री के अंडाणु से संयोग करेगा, निषेचन करेगा, तो XX गुणसूत्र वाला जायगोट बनेगा और इससे जो संतान बनेगी वो मादा होगा। यहाँ पर ये समझने की जरूरत है कि ये लक्षण वाला गुणसूत्र है जो पुरुषों में था अब वो ये पुत्रियों में ट्रांसफर हो गया है। इसी तरह से अगर वो दूसरे अंडाणु से
ये पुत्री। फिर बाई गुणसूत्र वाला शुक्राणु अगर एक्स वाले अंडाणु से विसेचन करता है तो एक्स वाई, इधर भी एक्स वाई, ये दोनों एक्स वाई वाली संतानें जो है पुत्र हैं। और ये इनमें क्योंकि वो जीन्स नहीं है, एक्स गुणसूत्र जो आया है स्त्री से और पुरुष से आया बाई गुणसूत्र, तो बाई गुणसूत्र पे कोई लक्षण नहीं थे, इसलिए ये दोनों संतानें पुत्र जो होंगे वो सामान्य। अभी बताया मैंने कि अगर एक गुणसूत्र पर इनके जीन्स आ जाएंगे तो ऐसे जो स्त्रियां होंगी, यानी कि जो आगे स्त्री बनेगी वो होंगी बाहर। अभी ये चूंकि लक्षण का प्रदर्शन नहीं हो पाया, अगर पुरुष में एक ही गुणसूत्र पर आता तो पहली पीढ़ी में ही प्रभावी होता है। अब इसका दूसरा उदाहरण करेंगे कि अभी हमारा पुरुष वर्णांगी है और स्त्री बाहर, तो ये जो है वो आप लोग होमवर्क कर लेंगे। इसका पुरुष वर्णांग है और स्त्री भाग हुई एक एक्स पर, इसको आगे का रेखा चित्र द्वारा प्रदर्शित करके लाएंगे। तीसरी जो इसमें पॉसिबिलिटी है वो है सामान्य पुरुष हो सकता है और उसका विवाह संबंध वाहक स्त्री, तो ये दोनों जो है वो होमवर्क कर लेंगे और इसको फिर इसी तरह से इनकी वंशावृद्धि होगी। दूसरा जो वंशालिंग सैलर लक्षण है वो भी पॉपुलर है, हीमोफीलिया। वर्णांता जो है वर्ण के प्रति अंतर है, यानी विशेष रूप से हम लाल और हरे की पहचान नहीं कर पाते हैं तो इसको लाल हरा रोग भी कहते हैं। ऐसे लोग जो है वो ट्रेनों में ड्राइवर, बसों में कंडक्टर नहीं बनाए जा सकते, जिनको विशेष रूप से लाल हरे, ट्रेन में विशेष रूप से लाल और हरे की पहचान करनी होती है। तो इस रोग से पीड़ित व्यक्ति जो है वो ट्रेनों वगैरह में ड्राइवर या कंडक्टर नहीं बन सकते या गार्ड वगैरह है। इसी तरह हीमोफीलिया का जो रोग है उस रोग में रक्त जमता नहीं, अगर एक बार चोट लग जाती है तो रक्त का स्राव होता रहता है, इसीलिए रक्त स्रावण रोग भी कहते हैं इसको। हालांकि ये रोग जो वर्णांता का है वो पुरुषों में 12 पुरुषों में एक में होता है और स्त्रियों का ही 200 में एक, मतलब मुश्किल से 0.4% और 8% जो है पुरुषों में लक्षण पाया जाता है। हीमोफीलिया का जो रोग है ये पहले यूरोपीय देशों की राजघरानों की महारानी विक्टोरिया थी, उसमें इसका अध्ययन किया गया था और उनके फिर आगे पीढ़ी दर पीढ़ी भी देखा गया कि उनमें ये रोग पाया गया। वर्णांता के जो रोग हैं वो सामान्यता नहीं होते हैं, कम प्रतिशत में पाए जाते हैं। इसी तरह से अन्य रोग भी हैं, जैसे रंजकहीनता,
एल्केक्टोन्यूरिया, इन लोगों की भी वंशागति इसी प्रकार से होती है। लेकिन हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हीमोफीलिया